नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों, आपका लगन या राशि दोनों में से कोई मेष है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बात करेंगे मई 2021 की। दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार इस माह आप पूर्ण जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण रहेंगे। आपका साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास बुलंदियों पर होगा। आप अपने उच्च मनोबल, दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत, प्रयासों और बौद्धिक योग्यता से अपने आर्थिक ग्राफ को बेहतर करने में सफल रहेंगे। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पूर्ण आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। मेहनत और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। आर्थिक उन्नति और सुख समृद्धि के मामले में विचार करें तो यह माह उत्तम रहेगा। दोस्तों, एक नज़र डालें मई माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर तो गोचरवश इस माह 3 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तथा यह तीनों ही राशि परिवर्तन धन में वृद्धि कारक रहेंगे। दोस्तों, मई माह में सबसे पहले लग्जरी लाइफ एवं भौतिक सुखों के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन है तथा यह पहला ही राशि परिवर्तन आपके धन सुख में वृद्धि करने वाला साबित होगा। 4 मई को शुक्र राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा आपकी राशि के धन भाव में प्रवेश करेंगे। यह भाव शुक्र का अपना ही भाव है। धन भाव के स्वामी का धन भाव पर ही गोचर धन में वृद्धि करेगा तथा धन भाव के स्वामी शुक्र हो तो सोने पर सुहागे जैसा है। शुक्र का धन भाव पर गोचर अति उत्तम है। आपके खजाने में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। हीरे, मोती, रत्न और आभूषणों से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को अपने कार्यों से प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। सौंदर्य कारक शुक्र के प्रभाव से आपके सौंदर्य में निखार आएगा। वाणी में कोयल जैसी कोमलता और मधुरता पैदा होगी। गायन वादन में रुचि बढ़ेगी। धन भाव पर सब ग्रही शुक्र का गोचर हर प्रकार से शुभ रहेगा। धन के आवागमन से कुटुंब में भी सुख, शांति एवं प्रसन्नता भरा माहौल रहेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। दोस्तों, सप्तम भाव के स्वामी के रूप में शुक्र का यह गोचर स्त्री सुख में वृद्धि करेगा। जीवन साथी के साथ घर से बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में स्वादिष्ट व्यंजन खाने का आनंद प्राप्त करेंगे। कार्य व्यापार के संबंध में पत्नी और भागीदार का योगदान अहम रोल अदा करेगा। कोई नया कार्य व्यापार शुरू करना है तो पत्नी के नाम से कार्य व्यापार का शुभारंभ करना धनदायक रहेगा। धन भाव पर शुक्र का मित्र ग्रहों के साथ युति योग शुक्र की शुभता में अत्यधिक वृद्धि कर रहा है। शुक्र के साथ व्यापार कारक बुध की युति व्यापारी दोस्तों के साथ बुद्धि एवं वाणी से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए काफ़ी सकारात्मक है। आपकी वाणी दूसरों को प्रभावित करने वाली होगी। स्त्री संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले दोस्तों को इस गोचर का विशेष लाभ प्राप्त होगा। राहु की उपस्थिति से आपकी वाणी में चालाकी और चतुरता का भाव भी रहेगा। ग्रह गोचर के अनुसार कम्युनिकेशन स्किल ऐसी कि गंजे को भी कंगी बेच दें। बुद्धि बल और चातुराई से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर शुक्र का राशि परिवर्तन सकारात्मक और अनुकूलता प्रदान करने वाला रहेगा। दोस्तों, शुक्र का धन भाव पर गोचर 4 मई से लेकर 29 मई तक रहेगा। यह समय धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला रहेगा। शुक्र के बाद दूसरा राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का। फिलहाल सूर्य 14 मई तक उच्च अवस्था में प्रथम भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे, अर्थात आपकी राशि में गोचर करेंगे। राशि में ऊर्जा कारक सूर्य के प्रभाव से आप में नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। यह ऊर्जा शक्ति आपको उत्साहित एवं जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप पूर्ण जोश एवं ऊर्जा युक्त रहेंगे। अधिकार पसंद उच्च सूर्य के प्रभाव से आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार होगा। लगन में सूर्य के प्रभाव से आपके स्वभाव में क्रोध, अहम और जिद्दीपन का भाव भी देखने को मिलेगा। आप दूसरों पर अधिकार जमाना पसंद करेंगे। आप सोचेंगे दूसरे आपसे सलाह मशवरा कर कार्य करें। बड़े स्तर के लोगों के साथ संपर्क एवं मेल जोल बढ़ेगा। दोस्तों, आपकी राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव के स्वामी के रूप में सूर्य की उच्चतम स्थिति आपके जोश के साथ साथ होश में भी अत्यंत वृद्धि करेगी।
अर्थात आपकी बौद्धिक क्षमता, मान प्रतिष्ठा एवं धन में वृद्धि होगी। आपकी क्रिएटिविटी में गजब का निखार देखने को मिलेगा। पूंजी निवेश से जुड़े कार्यों के लिहाज से भी सूर्य की स्थिति बहुत शुभ है। शेयर बाजार से जुड़े दोस्त विशेष लाभप्रद स्थिति में रहेंगे, खासकर सरकारी कंपनी के शेयरों से। सूर्य की उच्च स्थिति और पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम है। विद्यार्थी शिक्षा एवं अनुसंधान क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। 14 मई को सूर्य राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश करेंगे। धन के संबंध में सूर्य की यह स्थिति शुभ है। बुद्धि संबंधित कार्यों, क्रिएटिविटी एवं संतान के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों, सूर्य का अन्य ग्रहों के साथ युति योग विभिन्न राजयोगों का निर्माण कर रहा है। इन राजयोगों के प्रभाव से लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। परंतु राहु एवं सूर्य की युति कुछ परेशानी पैदा कर सकती है, इसलिए सतर्क बने रहना भी बहुत आवश्यक रहेगा। 14 मई के बाद कोई निवेश करे तो बुद्धि विवेक से सोच समझकर सुरक्षित निवेश ही करें। लोभ लालच वाली स्थिति में ना फंसें। जोखिमपूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 14 मई से पहले ही उस कार्य को निपटा लें। दोस्तों, सूर्य के बाद तीसरा राशि परिवर्तन है बुद्धि एवं व्यापार कारक बुध का। 1 मई से लेकर 26 मई तक बुध धन भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे। धन भाव पर बुध का गोचर मित्र ग्रह शुक्र की भांति अति उत्तम और धनदायक है। विभिन्न स्रोतों से धन में वृद्धि होगी। मित्रों और रिश्तेदारों के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। वाणी और व्यापार के माध्यम से खूब धन लाभ दिखाई दे रहा है। लेखन और संचार क्षेत्र से जुड़े कार्यों से धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे। कमीशन और ब्याज के रूप में भी धन लाभ हो सकता है। दोस्तों, इस अवधि में व्यापारी वर्ग और साझेदारी वर्ग दोनों ग्रहों की शुभता का लाभ उठा सकते हैं। आय और लाभ बढ़ाने के लिए धन भाव पर शुक्र एवं बुध का गोचर और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि बेहद उत्तम है। आय वृद्धि में भाग्य का सहयोग मिल रहा है। दोस्तों, 26 मई को बुध राशि परिवर्तन कर अपनी ही राशि मिथुन में विराजमान होकर तृतीय भाव पर गोचर करेंगे। अपनी ही राशि में बुध की स्थिति बहुत शुभ है। व्यापार के संबंध में नज़दीकी या लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे तथा यह यात्रा लाभदायक रहेगी। बाहुबल के साथ बुद्धि बल में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। लेखन एवं संचार क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को इस अवधि में विशेष लाभ प्राप्त होगा। पूर्णमासी बुध का गोचर उत्तम बना रहेगा। दोस्तों, बात करें राशि स्वामी मंगल की तो पूर्णमास मंगल साहस पराक्रम भाव पर गुरु की दृष्टि में रहेंगे। राशि स्वामी की यह स्थिति बहुत शुभ है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य शांत एवं प्रसन्न रहेंगे। साहस पराक्रम भाव पर साहस पराक्रम कारक मंगल का गोचर आपको भी बनाएगा साहसी एवं पराक्रमी। आप मेहनत एवं पुरुषार्थ से लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। तृतीय भाव पर मंगल का गोचर आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा तथा आप शत्रुओं पर बहुत ही सरलता से विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे। शत्रु आपके प्रभाव से प्रभावित एवं भयभीत रहेंगे। आपकी विल पावर के साथ वर्क एबिलिटी में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। डिफेंस क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा वाले दोस्तों के लिए मंगल बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। साहसपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 29 मई को धन भाव के स्वामी शुक्र भी संचार भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह एक बहुत ही शुभ स्थिति है। भाई बहनों एवं मित्रों का सुख सहयोग प्राप्त होगा। आपके साहस पराक्रम और बुद्धि बल से धन खींचा चलाएगा। दोस्तों, इस अवधि में लेखन, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, कुरियर, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्यों से अतीत सफलता और प्रचुर मात्रा में धन लाभ के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। सफलता एवं उन्नति के संबंध में गुरु का भी पूर्ण सुख सहयोग प्राप्त हो रहा है। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे भाग्य को साथ में खड़ा हुआ पाएंगे तथा लाभ पीछे पीछे भागा चलाएगा। आप अपनी बौद्धिक योग्यता, सूझबूझ, मेहनत और कार्यकुशलता से आगे बढ़ते चले जाएंगे। बुद्धि, भाग्य और बल के दम पर नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाएंगे। जन्म कुंडली में भी योग कारक दशा चल रही है तो समझें जीवन में नए मुकाम हासिल करने का सफ़र शुरू हो चुका है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।